हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। शुक्रवार का दिन है, कल की छुट्टी थी, तो आज किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है, किस तरीके से यहाँ पे हमें अपना माइंड सेट रेडी रखना है ताकि जो ट्रेड बनेगा उसको सही डायरेक्शन में और सही जगह पे पंच कर पाएँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी देखो 2 दिन से यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है मार्केट आपको। ये लगातार जो है मंगलवार और बुधवार की एक्सपायरी भी एक तरीके से साइडवेज टाइप की गुजरी है, कोई डायरेक्शनल मूव हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अब आज के दिन एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है। जब भी ऐसा होता है कि 2 दिन साइडवेज हो जाता है तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम स्वाभाविक रूप से होता ही है। तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आज एक्सपेक्टेड है और सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों तरफ का मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट सुबह गिरने लगता है तो हो सकता है कि 10 बजे 10:30 बजे के बाद रिकवरी भी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्स मार्केट जो है यहाँ पे बुलिश है, मार्केट बेयरिश नहीं है। तो यहाँ पे जो भी गिरावट आएगी उस पर हमें बाइंग का ही प्लान करना चाहिए। तो कहाँ तक गिर सकता है वो भी देखना ज़रूरी है, ताकि आपको सही से पता लगे कि आपको एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए बाइंग। तो मुझे जो लग रहा है यहाँ पे, अभी हम देखें यहाँ पे तो 200 या फिर 100 तक, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मुश्किल है 100 तक गिरेगा, पर मुझे लगता है यहाँ से 200 तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। और फिर अगर 200 तोड़ दिया तो फिर हो सकता है कि 24,000 भी आ जाए, बट वहाँ से फिर रिकवरी भी शार्प हो सकती है। इसका हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो कैसे हो सकता है मोमेंटम। ये देखो आप, यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम हुआ, ये एक्सपायरी थी, ठीक है, और एक बड़ी शार्प फॉल आई, है ना। बड़ी शार्प फॉल आई, रेजिस्टेंस पे ही ओपन हुआ था, थोड़ा गैप अप, और मार्केट एकदम से धड़ाधड़ गिर गया। ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। तो फिर देखो उसके बाद रिकवरी भी बहुत अच्छी हुई वहाँ पे। अब देखोगे तो रिकवरी भी अच्छी हुई और लगातार रिकवर करते ही चला गया ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे रिकवरी हो सकती है, कि होती ही है ज़्यादातर है। मार्केट जब भी आप गैप डाउन देखते हो, बड़ा गैप डाउन होता है, तो मार्केट क्या करता है, रिकवर कर जाता है। तो हमें यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड अगर लेना है तो फिर फ्लैट ओपनिंग होती है, हल्का फुल्का गैप अप ओपन मिलता है। मतलब यहाँ से मान लो कि जैसे 334 की क्लोजिंग है, जो कि फ्लैट क्लोजिंग आई थी। अगर ये मान लो 350 380 ऐसे ओपन होता है तो वो रेजिस्टेंस पे ही ओपन होगा, डायरेक्टली ब्रेकआउट तो होने से रहा। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से एक अच्छी खासी 100 200 300 पॉइंट की गिरावट देने के बाद फिर रिकवरी कर सकता है। तो सुबह सुबह वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से। और हाँ, अगर इसी प्रकार से अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ये ब्रेकआउट दे देता है ऊपर की तरफ, 500 550 600 तक चला जाता है खुलते ही मार्केट। क्योंकि इसी तरीके से जैसे गिरा है ना, यहाँ पे आपको जो गिरावट दिख रही है साइडवेज के बाद, तो क्या हुआ था कि बहुत बड़ा गिर गया था, फिर उसके बाद में यहाँ पे रिकवरी भी हो गई। तो यहाँ पे उसका उल्टा भी हो सकता है कि खुलते ही मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे, और जो ऊपर में जो बैठे हुए हैं 400 पे, 450 500 550 600 तक जो लोग बैठे हुए हैं सेल करके, उनको पहले निकाल दे और फिर 10:30 बजे के बाद नीचे गिरना शुरू कर दे। फिर 24,000 तक भी मार्केट आ सकता है, इतनी बड़ी भी गिरावट हो सकती है। तो ऐसा वोलेटाइल मूव यहाँ पे हो सकता है, और इसका आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार और। इसका रीज़न मुझे यहाँ पे देखो, एक बार और आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी साइडवेज हुआ था मार्केट, उसके बाद गैप अप ओपन होके अच्छा खासा गिरा, फिर पूरा रिकवर कर गया। तो इस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे चल रहा है। तो हम यहाँ पे एक तरफ बैठ के नहीं रह सकते, ठीक है, कि आपने पुट का ट्रेड ले लिया तो आप बैठे ही हो, आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, रिकवर कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। या फिर ऊपर चला गया तो आप सोचोगे अरे यार अब तो ऊपर ही चला गया, अब तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब भी साइडवेज मार्केट होता है तो दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हंट करता है, ठीक है। बाइंग में भी अच्छा खासा जाएगा तो सेलिंग में भी अच्छा खासा आएगा, और अगर सेलिंग में गया तो बाइंग भी, रिकवरी भी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि नए स्टॉप लॉसेस भी तो मिल जाते हैं। एक स्टॉप लॉस आपने मान लो मार्केट नीचे आया तो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे जो बायर हैं उनके, तो उसके बाद में क्या होगा, फिर वो नए सेलर भी आ जाएंगे, क्योंकि नीचे जब मार्केट गिरेगा तो आप पुट लोगे या कॉल सेल करोगे, तो आप इंटर कर चुके हो मार्केट के अंदर सेलिंग में। और जैसे ही आप
यहाँ पे एक घंटा ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट होती है, या जो भी इस तरीके का मोमेंटम होता है जो एक वन साइडेड होता है, वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकता, फिर उसके बाद वो रिवर्स मार्केट कर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मार्केट में दोनों तरफ का मोमेंटम एक्सपेक्ट करके और सही जगह पे एंट्री और सही जगह पे एग्जिट करके बाहर हो जाना चाहिए, ना कि यहाँ पे आप दिन भर बैठे हुए हो, लॉस में, बड़े लॉस में बैठे हुए हो, फिर बड़े प्रॉफिट का इंतज़ार कर रहे हो। तो वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट कहीं से भी कभी भी रिवर्स किसी भी साइड हो सकता है, ठीक है। डायरेक्शनल मूव होती है तो बात अलग है, बहुत धीरे धीरे मार्केट चलता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे अपर साइड होनी है तो मार्केट बहुत फास्ट नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन कंटिन्यू जाएगा। तो वैसी मोमेंटम यहाँ पे आज एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है ना। तो गाइस सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।